राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, यानी कि चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इस चातुर्मास में हम किसी भी दिन, किसी भी महीने में 21 दिन संकल्प लेकर ऐसा क्या कार्य करें कि जिस भी चीज के लिए हम संकल्प लें वो कार्य हमारे पूर्ण हो जाए, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते। बात कर रहे हैं चातुर्मास की। इस माह में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, परंतु इस माह में पूजा, हवन, जप, तप, मंत्र, दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उस समय यदि उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हमें इन 4 महीने में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, यानी लक्ष्मी जी की और नारायण जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है केले के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी जी की पूजा, अगर और बेल वृक्ष की पूजा। इन 4 दिव्य वृक्षों में यदि आप प्रतिदिन और भी कुछ संकल्प ना करें, संकल्प लेकर प्रतिदिन आप जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ मीठा, बिल्कुल एक दाने के बराबर मिश्री का दाना आप रख लीजिए, एक मिश्री का दाना डालें। और अगर आप देना प्रारंभ कर देते हैं इन 4 दिव्य वृक्षों में, चाहे आपके घर में लगे उनमें करना, पीपल वृक्ष तो के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो आपसे भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जैसे जागृत होते हैं, उस समय आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ऐसी महिमा बताई गई है। पीली वस्तुओं का दान बताया गया है। आप केले के वृक्ष लगा सकते हैं, केले के पौधे 2 की संख्या में किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। केले का दान कर सकते हैं, केले का दान करें, पीले रंग के वस्त्रों का दान करें, चने की दाल का दान करें, गुड़ का दान करें। ये तो महत्व है इन 4 महीने में दान का। अब बात बता दूं वो अद्भुत एक जबरदस्त वाला उपाय जिसको करने से आपका भाग्य जागृत होगा। आपको 21 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है। साबुत हल्दी की 21 गांठ लेनी है। उनको पीले धागे में या कलामे में बांध बांध के उनकी माला बना लेना। बहुत आसानी से बन जाती है, क्योंकि हल्दी की इतनी बड़ी गांठ होती है। उसके ऊपर धागा लपेटें, फिर दूसरी गांठ लें, उसके ऊपर धागा लपेटें। और अगर आप नहीं बना पाते ये माला, तो 21 हल्दी की गांठ आप अपने पीले धागे में लपेट के रखें। प्रतिदिन जो माला बता रही हूँ वो करें, फिर पीले वस्त्र में लपेट के मंदिर में ही रख दें। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन माला आसान है, बना लोगे बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी दिन देवशयनी एकादशी से प्रारंभ करें तो मैं आपको क्या ही बोलूं, नहीं तो फिर किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करें। संकल्प लेकर 21 दिन, 21 दिन इस महीने, 21 दिन दूसरे महीने, 21 दिन तीसरे महीने, 21 दिन चौथे महीने, इस तरह से करें, या फिर एक ही बार करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा कि कौन से 21 दिन आपको करने हैं, 1, 2, 3, 4, चारों महीने या 1 महीना या 2 महीना, अपनी सुविधा देखिएगा। तो आपको प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने, अपने घर के मंदिर में आपको ये उपाय करना है। आप पीले रंग के भगवान श्री विष्णु को वस्त्र अर्पित करेंगे तो लक्ष्मी जी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे या पीले चंदन से तिलक करेंगे, लक्ष्मी जी का रोली से तिलक करेंगे, यानी कि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करनी है। ठीक है। आपके हाथ में जो हल्दी की माला है, 21 हल्दी की जो माला है, उससे श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र के साथ आपको उसका जाप करना है। 21 बार जाप करना है। 21 हल्दी की गांठ है, उनकी आपने माला बनाई है। 21 बार जाप करें, मस्तक से लगाएं, नेत्रों से लगाएं, अपने हाथ में लें और प्रतिदिन अपनी मनोकामना बोलें, फिर भगवान जी के श्री चरणों में रख दें। इसी तरह आपको 21 दिन लगातार करना है। ये वाला उपाय जो आप अब प्रारंभ करेंगे, देवउठनी एकादशी पर इसका समापन होगा। चाहे आप 4 महीने करें या ना करें, परंतु माला आपकी वहीं मंदिर में रखी रहेगी। जब शयनी एकादशी के बाद से देवउठनी एकादशी आएगी, उस देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको वो माला पूरी करके, जब देवउठनी एकादशी आ रही होती है उससे पहले जो कार्तिक का चमत्कारी महीना चलता है और दिन चलते हैं, उन दिनों जरूर ये माला आप कर लीजिएगा जो मैंने बताई है, श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र की। फिर आपको देवउठनी एकादशी वाले दिन शाम को ये माला ले लेनी है। जो भी आपने इसको हर दिन मैनिफेस्ट किया है, हर दिन इसको सिद्ध किया है, ये माला इतनी जबरदस्त सिद्ध हो जाएगी, अभिमंत्रित हो जाएगी ये माला। इस माला को फिर आप अपने घर की तिजोरी में रखिए, व्यवसायिक स्थल पर रखिए, अपने बैग में रखिए, या अपने घर में किसी भी एक स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्वी कोने में आप इसको टांग दीजिए। कुछ भी करिए आप, चाहे इसको टांगिए, अगर चाहे नहीं तो आप इसको धन क्षेत्र में रखिए। अगर आप टांग भी देते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है, कोई भी किसी तरह के लड़ाई झगड़े कलेश आपके घर के अंदर नहीं रहते हैं।
अथाह धन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी कृपा आपको मिलती है और उनकी कृपा से आपके सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस अद्भुत उपाय को कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में ही करना है। एक निश्चित टाइम रखिएगा, सुबह का या शाम का, जो भी टाइम लिया है 21 के 21 दिन उसी समय पर आप इसको करिएगा। और आप पहले संकल्प ले लीजिएगा 21 दिन का, हर महीने अलग अलग लीजिए, एक साथ 3 महीने का या 4 महीने का संकल्प मत लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कर पाए ना तो संकल्प अधूरा रह जाता है। तो आपने पहले महीने में लिया 21 दिन का संकल्प, मैं करूंगा या करूंगी, लेके जो भी अपनी मनोकामना श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में वो अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा रखते हुए आपने उसे प्रारंभ किया और 21 दिन लगातार किया। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपको संध्या समय में या सुबह के समय में इस माला का जाप करके भोग स्वरूप आप जो भी अपने घर में रखा हो, जिस भी चीज का, पीली किसी भी चीज का, और कुछ ना मिले तो गुड़ का ही भोग लगा दीजिएगा। भोग लगा के प्रसाद वितरण करिए, बस इतना ही आपको करना है। तो 21 दिन इसको करिए। फिर अगले, अगर आपको लगता है मेरे अच्छे से संपूर्ण हो गया और अपने आपको अपने अंदर से खुशी महसूस हो रही है, घर में कुछ पॉजिटिविटी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, चीज़ें बननी शुरू हो गई है, मतलब कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करिए। लेकिन हाँ, देव उठनी एकादशी तक इसको ज़रूर करना है। उसमें पहले आप देव उठनी एकादशी वाले महीने में 4 महीने ना भी कर पाए तो देव उठनी एकादशी वाले महीने में 21 दिन जरूर करिएगा। अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।